तो 20 तक ऑब्जेक्टिव कल हम लोग बनाए थे, आज 21 से है। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ और तालु आपस में हल्का स्पर्श करते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अक्षर, स्वर, इसे तो होगा नहीं, अंतस्थ व्यंजन ही होगा, बिल्कुल सही है। ऐसे भी इसका ऑप्शन कोई दूसरा में है नहीं। थोड़ा सा अगर रह जाता मान लीजिए स्पर्श व्यंजन तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर, सॉरी गलती बोल रहे हैं, किसी शब्द के उच्चारण में जब किसी अक्षर पे जो हम बल देते हैं उसे क्या कहते हैं? कोई भी हम शब्द पढ़ते हैं ना, सॉरी किसी भी शब्द का उच्चारण करते हैं तो किसी एक शब्द, एक वर्ण पे जो बल देते हैं वो क्या कहलाता है? बलाघात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या है, जिस वर्ण के उच्चारण में थोड़ा श्रम लगाना पड़ता है और जिससे हकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, मतलब हकार की ध्वनि नहीं निकलती है, उसे क्या कहते हैं? तो हम लोग इतना तो याद नहीं करेंगे, सीधा याद करेंगे क्या कि जिसके उच्चारण में थोड़ा समय लगेगा, अल्प समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? अल्पप्राण। और ज्यादा समय लगता है उसे क्या कहते हैं? महाप्राण। तो अगला क्वेश्चन क्या देखिए, प्रत्येक व्यंजन का पहला, तीसरा तथा पांचवा, पहला, तीसरा तथा पांचवा ये कौन सी होता है? अल्पप्राण की महाप्राण? तो पहला यानी 134 जरूर लगता है, किसमें लगता है? अल्पप्राण में। चलिए नेक्स्ट। प्रत्येक व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण को क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। नेक्स्ट, जब एक ध्वनि दो व्यंजनों की मिल जाए, जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं? माने कहने का मतलब ये है, हाँ कहने का मतलब ये है कि जब दो व्यंजन आपस में मिल जाए, ध्वनि, यहाँ पे ध्वनि तो बहुत सारे होते हैं, स्वर भी होते हैं, व्यंजन भी होते हैं, तो मिल जाए तो क्या बनेंगे? तो इससे क्या बनेगा? संयुक्त ध्वनि। और ऐसे अक्षर को कहते हैं संयुक्त अक्षर। क्या कहते हैं? संयुक्त अक्षर। कितने हैं? चार है। कौन कौन है? चलिए एक मिनट। अक्षा, त्र और स्र। सबको याद है अक्षर किससे बना है? क प्लस त्र, हलंत नहीं होता, क हलंत हो गया। त्र किससे बना है? ज्ञ, ज प्लस प्लस। अच्छा अच्छा अच्छा, ज्ञ होता है। चलिए आश्रा किससे होता है? बोलिए बोलिए। तलावे सहलंत, ठीक है, संयुक्ताक्षर होते हैं। आपको बताया था कि ये क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली पूछ देता है एग्जाम में, है ना, ये संयुक्त ध्वनि बनाते हैं। नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नांकित में से संयुक्त ध्वनि कौन सा है? कौन सा है इसमें? अभी पढ़े, अभी काम। नेक्स्ट, किसी शब्द के उच्चारण में जो विराम आता है, जो विराम करते हैं, रुकते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो अल्पप्राण तो कहेंगे नहीं, महाप्राण कहेंगे नहीं, बलाघात तो है नहीं, तो इसके आधार पे आप लगा दिए संगम। तो संगम का परिभाषा तो हम लोग नहीं जानते थे, परंतु इन तीनों का परिभाषा जान रहे थे, इसीलिए इसको आराम से। परंतु संगम होता यही है कि किसी भी शब्दों के उच्चारण में जो बीच में विराम आता है ना, रुकते हैं थोड़ा देर के लिए, उसे कहते हैं संगम। ऐसे संगम का मतलब होता है दो नदियों का मेल, जहाँ पे दो नदी मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? संगम। जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम कहाँ पे है? हाँ, इलाहाबाद में है, बनारस में, है ना। वहाँ पे गंगा, यमुना, सरस्वती नदी जो है ना, तीनों मिलता है, वहीं पे कुंभ का मेला भी लगता है ना, उसको संगम कहते हैं, है ना। संगम मतलब क्या? नदियों का मेल। क्या कहलाता है? नदियों का मेल। तो यहाँ पे क्या होता है? किसी वाक्य में ठहरना। क्या होता है? वाक्य में ठहरना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नांकित में ऊष्म वर्ण कौन से हैं? कौन ऊष्म व्यंजन है? तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन होते हैं? फिर याद करते हैं, बोलिए तो कौन कौन होते हैं? प ऊष्म व्यंजन यही होता है? कौन कौन होता है? अच्छा, चार ही होते हैं ना। अच्छा,
उष्म व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं? तालाबी सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और यही होते हैं उष्म व्यंजन, और इसके उच्चारण में मुंह से गर्म हवाएं निकलती है। चलिए ठीक है, हम भी भूल जाते हैं, माइंड अस्थिर न रहता तो कितना मानी भूलता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? कौन कौन होता है? या, र, ल और व, ये 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन, और यहाँ पे हमारा क्या है? व। चलिए नेक्स्ट अगला है, निम्नांकित में एक मात्रिक मूल स्वर है, मतलब एक मात्रिक स्वर है। एक मात्रिक स्वर को क्या कहते हैं? हर्ष की दीर्घ, हर्ष स्वर कहते हैं। एक मात्रिक स्वर कौन कौन होते हैं? अ, हर्षी, हर्ष, यही होते हैं एक मात्रिक, होता है ना, एक मात्रिक यही ना होते हैं। चलिए, हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? चलिए नेक्स्ट, हिंदी भाषा में हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है? और अंग्रेजी की कौन सी है? अंग्रेजी की रोमन है। चलिए ओके, और संस्कृत की कौन सी है? संस्कृत का ब्राह्मणी होता है। इसको ब्राह्मणी या आप कह सकते देवनागरी भी है, अभी फिलहाल में देवनागरी भी है, दोनों है देवनागरी। देखिए देवनागरी भी है, परंतु याद रखें कि ये अभी चल रहा है ज़्यादातर, क्योंकि हिंदी भाषा को अब पहले वाला भाषा में कौन लिखता है? नहीं लिखता है। चलिए पंजाब का कौन सा है? पंजाबी का, हाँ पंजाबी का होता है गुरुमुखी। ठीक है, उर्दू का लिपि कौन सा है? चलिए उर्दू का लिपि जो है वो फारसी है। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। हिंदी का लिपि कल हो गया, चाय पी लेगी ना? कखन चाय पी लिएगा? आ जाइएगा। देखिए क्या बोले हैं, यूनान के भाषा का यूनानी लिपि होता है। यूनान का जो भाषा होता है ना, यूनानी लिपि होता है। यूनानी 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 लिपि। तो देखिए याद रखिए, कुछ भाषाओं को याद रखिए। मेन ज्यादातर पूछेगा आपको हिंदी का क्या है? देवनागरी। अंग्रेजी का कौन है? संस्कृत का ब्राह्मणी। क्या है? परंतु अभी ज्यादातर संस्कृत जो है हिंदी में लिखा जाता है, इसलिए क्या हो गया इसका? अभी आप संस्कृत का एग्जाम जो देते हैं, बोले बाद में लिखा करना, जो अभी आप संस्कृत का एग्जाम देते हैं उसमें ज्यादातर हिंदी में लिखना रहता है, इसलिए उसको देवनागरी में लिख सकते हैं, परंतु उसका ब्राह्मणी होता है, जान लीजिए। पंजाबी का क्या होता है? गुरुमुखी। ये सब होता है। उर्दू का फारसी, याद रखेंगे। नेक्स्ट, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, इसमें एक चीज और आना चाहिए, क्या? क्रमबद्ध समूह को, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। उसमें क्रम से आना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह का उच्चारण स्थान कौन सा है? ह कंठ से उच्चारण होने वाले कौन कौन से शब्द है? कौन बताएंगे? मुझको पूरा याद है, कंठ से उच्चारण होने वाले सभी वर्ण याद है। बोलिए, एक मिनट, अब इनको बोलने दीजिए। बोलिए, क वर्ग में क, ख, ग, घ। चलिए नेक्स्ट, ह, आ और विसर्ग। गुड, बहुत अच्छी बात। यही होते हैं क वर्ण के, कंठ से उच्चारण होने वाले वर्ण, यही सो होते हैं कंठ वर्ण। क्या कहते हैं? कंठ वर्ण। नेक्स्ट, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, सब में वर्ग होगा, है ना, इसका सब, है ना। ओके, 25। चलिए नेक्स्ट, इसका 25 हो गया। नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला है उष्म व्यंजन, बात नहीं करिए बुआ। उष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है, जिसे उच्चारण में गर्म हवाएं निकलती है। अभी हम लोग डिस्कस किए हैं तलाबिसा, और यही उष्म व्यंजन है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट,
अगला है अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। ये भी हम लोग पढ़े अभी। कौन कौन है? या, र, ला, यही अंतस्थ व्यंजन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अयोह वाह व्यंजन नहीं हुआ। अयोह वाह की संख्या कितनी है? 2। कौन कौन होते हैं? गुड, अनुस्वार और चंद्र बिंदु अयोह वाह। ठीक है। अगला है हिंदी भाषा में कुल कितनी वर्ण है? कितने वर्ण हैं? 52। स्वर कितने हैं? 11। स्वर के बारे में तो पता होगा, व्यंजन कितने हैं बता पाइएगा? 33। याद रखिए स्वर कितने हैं? 11। अब व्यंजन कितने हैं? 33। अब ये कहिए भाई दोनों मिला के पूरा तो 52 तो नहीं पूरने वाला, बीच बीच में और भी चीज आता है ना जी। तो कितना हो गया ये? 44। इसके अलावा बच गया क्या वो? 8 वो और बच गया। पुरा दीजिएगा। चलिए जरा पुराते हैं, जरा देखते हैं कैसे पुरता है। देखिए स्वर हो गया आपका, जब पुराना है चलिए स्वर कितना हो गया? 11। व्यंजन कितना हो गया? 33। आप बताइए अब पूरा ही आ गया। अयोवा 2 हो गया। और बोलिए व्यंजन में सब चल गया, अंतस्थ व्यंजन कहां से गए? सब व्यंजन में संयुक्ताक्षर आ गया। हाँ संयुक्ताक्षर व्यंजन में नहीं आ रहा है जी, याद कर लिए। व्यंजन में क्या कौन कौन था? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन था क्या उसी में बुआ? उसमें बिना कर 33 को हुआ है वो। ऐसा पढ़ाई क्या हुआ अभी? अभी तो कहा घट रहा है, अभी 46 हुआ। अभी क्या घट रहा है? 4 2 6 घट रहा है। 2 हिंदी का अपना होता है। 2 हिंदी का अपना व्यंजन, हिंदी का अपना व्यंजन होता है। ढ और र होता है ना, तो वो 2 को हो गया। क्या हो गया? 48 को। 4 को घट रहा है। देखिए कौन घट रहा है? अंग संयुक्ताक्षर तो व्यंजन में नहीं गया है। व्यंजन में कौन कौन था? तो स्पर्श व्यंजन, हाँ हाँ 4 33 हो गया। अच्छा संयुक्ताक्षर हट गया ना। हाँ तो संयुक्ताक्षर ये बच गया। तो संयुक्त ठीक है, ठीक है। संयुक्ताक्षर हो गया, संयुक्त व्यंजन हो गया। फिर व्यंजन होता है थोड़ी ना जी, संयुक्ताक्षर हो गया था। चलिए तो कितने हो गया आपका? 4 हो गया 52। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, याद रखिएगा। अक्सर बच्चे क्या करते हैं? स्वर कितने होते हैं? 11। अब व्यंजन कितने होते हैं? ना 52 में से घटाता है, 52 में से घटाता है 11, ऐसे लिखता है। 1 41 मारता है वो, ऐसे ही मारता है। बीच में कैसे गायब कर लेता है। ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। स्वर 11, व्यंजन 33, पूरा 52, बस इतना ध्यान रखिए। ठीक है ना। तो अधिकतम शब्द, तद्भव शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, 4 को अलग पढ़ेंगे हम लोग। फिर विकारी अभिकारी अलग।